नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष साप्ताहिक राशिफल लेके 12 अगस्त 2024 से 18 अगस्त 2024 तक। मतलब ये आने वाला हफ्ता किन चीज़ों में नुकसान, किन चीज़ों में फ़ायदा, अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं या व्यवसाय करने की सोच रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या घर परिवार, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अगर कोई निवेश, शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों के बारे में भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले हर बार की तरह इस बार भी इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों पे अगर बात करें, 13 तारीख को मंगला गौरी व्रत है, 16 तारीख को पुत्रदा एकादशी है, 17 तारीख को अगर कहा जाए प्रदोष व्रत है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए क्या स्थितियां रहेंगी इस हफ्ते में। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए यह हफ्ता उतार चढ़ाव का रहेगा। धन के लिए, काम के लिए सामान्य है। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। उधार लेन देन इत्यादि चीजों से अपने आप को बचा के चलें। लोगों से मन कहीं ना कहीं अष्टम में भी चंद्रमा जाएगा और आपकी राशि से अगर कहा जाए द्वादश में राहु चल रहे हैं और चंद्रमा से अगर कहा जाए पंचम में राहु रहेंगे। ऐसे में कहा जाएगा जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनसे भी कहीं ना कहीं तनाव को दिखाता है। सेकंड, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि धन के लिए, काम के लिए सामान्य है। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। एक बात, निवेश इत्यादि चीजों में सावधानी बरतिएगा। देखिए, इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों की अगर इस हफ्ते में पड़ने वाली डेट की अगर मैं बात करूं, शुभ डेट की 12 तारीख और 13 तारीख अच्छी है। सावधानी 15 और 16 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। वृषभ राशि, राशि से छठे भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि छठे भाव में चंद्रमा का गोचर, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। धन का आवागमन बना रहेगा। अगर आप सरकार से जुड़ के काम करते हैं या सरकार से जुड़ के काम करने की कोशिश करें, उसके लिए समय अच्छा है। अगर आपके पास नौकरी नहीं, नौकरी का विकल्प ढूंढें, उसके लिए समय अच्छा है। निवेश, नए कार्यों की शुरुआत इस हफ्ते में कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस हफ्ते का अंतिम के 2-3 दिन सावधानी बरतिएगा। वहीं विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों के लिए ठीक है, सामान्य है समय। एक बात, विद्यार्थियों के लिए विकल्प इस समय पे मिलेंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं, कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। आपके प्रमोशन से संबंधित बातचीत करने के लिए भी समय अनुकूल कहलाएगा। नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी समय अनुकूल कहलाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए 12 तारीख और 14 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 17-18 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। मिथुन राशि, राशि से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा पंचमस्थ चंद्रमा, हफ्ते की शुरुआत, पूरा हफ्ता ही अच्छा है। चाहे वो काम के लिए, चाहे वो धन के लिए, चाहे व्यवसाय के लिए, चाहे कार्य क्षेत्र में बढ़ने के लिए। व्यवस्थाएं आपकी इस हफ्ते में बढ़ेंगी। रोजगार के साधन उत्पन्न होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई निवेश इत्यादि चीजें करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी हफ्ता अच्छा कहलाएगा। लोगों का साथ मिलेगा, लोगों का भरोसा आपके प्रति बढ़ेगा। एक बात, वहीं विद्यार्थियों के लिए विकल्प इस समय पे खुलेंगे। यात्राओं में अपना समय मत खराब करिएगा। अपनी शिक्षा से संबंधित चीजों के लिए समय अनुकूल है। प्रेमी युगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीजों के लिए वैसे तो सामान्य है। कुछ समय का अभाव इस हफ्ते में हो सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए 14 तारीख और 17 तारीख अच्छी है। सावधानी केवल एक दिन 12 तारीख को। लकी नंबर की बात करें, नंबर 7। कर्क राशि, राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा, कहते नहीं आंखों पे पट्टी पड़ जाना और कहीं ना कहीं गलत निर्णयों में अपनी चीजों का नुकसान। कोई भी काम करिए, देख दाख के करिए। किसी प्रकार का निवेश, चाहे शेयर मार्केट या अन्य निवेश हो, तो सावधानी बरतिए। किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी मत रखिए। एक बार, वहीं यह भी कहा जाएगा कि घर से दूर जाके काम करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। धन का आवागमन बना रहेगा, लेकिन दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, उसकी प्लानिंग करने के लिए समय अच्छा कहलाएगा। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो प्रदेश हो, कहीं पे भी हो। दूसरी बात, नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर कहा जाए इच्छाओं की पूर्ति का समय है। शुरुआती 2-3 दिन थोड़ा संघर्ष, थोड़ा सा रुकावटें, उसके बाद चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही हैं। वहीं ये भी कहा जाएगा गुरु, पिता, बुजुर्गों का सम्मान करने की आवश्यकता है। कोई भी नया विशेष काम अगर करना है तो लोगों से राय लें, उसके बाद आगे बढ़ें। कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों के लिए वैसे तो सामान्य, फिर भी थोड़ा सावधानी बरतें। कर्क राशि वालों के लिए 16 तारीख और 17 तारीख अच्छी है। सावधानी 12 और 13 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5।
सिंह राशि, राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर। कहते नहीं तृतीय बहुत ज़्यादा साहस मत करिए, अति साहसी बनना आपके लिए नुकसानदायक। अपनी माता का, अपने पिता का, शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। एक बात, वहीं हड्डियों से संबंधित या फिर आंखों से संबंधित आपको समस्या हो सकती है। बेवजह के मन में डर और वहम इस हफ्ते में बढ़ेगा। किसी भी प्रकार से सरकारी तंत्र से मत उलझिएगा, बिल्कुल मैं कहूँगा। वहीं ये भी कहा जाएगा विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में सिरदर्दी अगर चल रही है तो बढ़ेगी। एक बात। सेकंड, इसके हिसाब से बिल्कुल मैं कहूँगा कोई भी निवेश हो, चाहे शेयर मार्केट या कोई भी निवेश, जल्दबाजी मत करिए, देख दाख के ही करिएगा। कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों में कहते नहीं चाटुकारिता, इस समय पे चाटुकार आपके आगे पीछे घूमेंगे और जिसमें आपका ही नुकसान होगा। वहीं सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर कहा जाए वैसे तो सामान्य है, लेकिन उल्टे सीधे कार्यों से अपने आप को बचा के चलें। सिंह राशि वालों के लिए 12 तारीख और 13 तारीख कुछ ठीक दिख रही है। 15 और 16 वैसे पूरा हफ्ता ही सावधानी रखनी है। 15 और 16 विशेष सावधानी। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। कन्या राशि, राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा द्वितीय से चंद्रमा धन के लिए, काम के लिए सामान्य है। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, धन का आवागमन बना रहेगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। नए कार्यों में जल्दबाजी मत करिएगा, कंफ्यूजन बहुत होगी। मानसिक रूप से उतार चढ़ाव भी इस समय पे होगा। विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव भी होगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में परहेज करिए, लेकिन यात्राएं खराब नहीं हैं। परहेज कहाँ करना है? वाहन गाड़ी आराम से चलाइए, अपने वाहन का सारा कागज पत्रा लेके चलिए। दूसरी बात, विद्यार्थियों के लिए, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहलाएगा जो घर से दूर जाके पढ़ना चाह रहे हैं। एक बात। वहीं ये भी कहा जाएगा उल्टी सीधी संगत से अपने आप को बचा के चलें। फिर से मैं कहूँगा, सभी के लिए मैं कहूँगा, वाहन गाड़ी आराम से चलाएं। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 14 तारीख और 15 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 12 तारीख और 17 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 4। तुला राशि, राशि से आपकी राशि के ऊपर ही चंद्रमा का गोचर रहेगा। ऐसे में कहा जाएगा हफ्ता अच्छा है, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, लोगों का साथ मिलेगा। कहीं फंसते हैं, कहीं रुकते हैं तो मंदिर के दर्शन जरूर कराइएगा। कोशिश ये करिएगा इस हफ्ते में प्रतिदिन मंदिर जाएं तो बहुत अच्छा है। नहीं जा पाते हैं तो कोशिश ये सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन जरूर जाएं। एक बात, किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी वाद विवाद चल रहा है उसके लिए समय अनुकूल कहलाएगा। राजनीति के लिए समय अच्छा है। सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है, लेकिन वाद विवाद इस हफ्ते में चलते रहेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई धन का व्यय, खर्च या कहीं लगाना चाह रहे हैं तो सावधानी पूर्वक लगाइए। निवेश इत्यादि चीज़ों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। जल्दबाजी करना उचित नहीं है। वैसे तो आपको सीनियर, आपके जो भी बॉस हैं, आपके सीनियर हैं, प्रेम करेंगे, लेकिन वाद विवाद या तनाव भी उनसे मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय समान। प्रेमी जुगलों के लिए अगर कहा जाए थोड़ा सा अपने अंदर लॉयल्टी लेके आइएगा, आपके लिए ज़रूरी है। नहीं तो ये हफ्ता अगर कहा जाए सिरदर्दी आपके लिए पैदा करेगा। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 16 तारीख और 17 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 14 तारीख 15 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। वृश्चिक राशि, राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि द्वादश में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में देखिए राजनीति के लिए, व्यवसाय के लिए, सरकारी लाभ के लिए समय अच्छा है। कहीं सरकारी तंत्र में पैसा फंसा है या किसी प्रकार का कोई सरकारी लाभ लेना चाह रहे हैं, भले आप विदेश में हैं, वहां का स्थायित्व लेना चाहते हैं, वहां की नागरिकता लेना चाहते हैं, उसके लिए समय अच्छा है। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई सिरदर्दी चल रही थी, बैठ के बातचीत करिए, चीजें आपके हक में आ जाएंगी। घर परिवार का सहयोग मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। थोड़ा तनाव भी मिलेगा। घर परिवार के कारण व्यक्ति की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से, या किसी प्रकार का कोई तनाव आता है तो राय ले लीजिएगा, आपको रास्ता मिल जाएगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है। पेट, खान पान इत्यादि चीज़ें देख दाख के पानी का सेवन ज़्यादा करिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए 14 तारीख और 15 तारीख अच्छी है। सावधानी 12 तारीख 17 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। धनु राशि, राशि से लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा लाभस्थ चंद्रमा। सामान्यतः अगर कहा जाए व्यवस्थाओं को चलाता रहेगा। कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं अगर आप प्रयास कर रहे हैं बाहर देश में नौकरी का, या देश में ही अगर कहा जाए नौकरी का या व्यवसाय का,
तो लगेगा चीज़ें बन रही, अचानक से चीज़ें रुक जाएंगी। थोड़ा केयरफुल होकर चलिएगा। अपने शरीर स्वास्थ्य का, अपनी हड्डियों से संबंधित, खून से संबंधित, नसों से संबंधित और लीवर से संबंधित चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाएगा, गैस की प्रॉब्लम इत्यादि चीज़ें भी इस समय पे आपको परेशान कर सकती है। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों के लिए समय सामान्य है। व्यवसाय है, नौकरी है, चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोगों पे आश्रित मत होइएगा। कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, और खासकर अगर कहा जाए तो सावधानी बरतें। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 12 तारीख और 17 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 14 और 15 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। मकर राशि, राशि से दसम भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा दसमस्त चंद्रमा व्यवसाय या कार्यक्षेत्र से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। व्यवस्थाओं को बढ़ाएगा, लोगों का सहयोग मिलेगा। कुछ करीबी व्यक्ति जो है या करीबी मित्र हो गया या किसी ऐसे व्यक्ति का आपको साथ मिल सकता है जो आपके कार्यक्षेत्र के लिए फायदेमंद हो। वहीं लोगों का साथ भरपूर मात्रा में मिलेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, उल्टी सीधी हरकतें अपने जो भी कहीं मारपीट करनी है या कुछ ऐसा है या नशापत्ती, इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा के चलिएगा। ये भी लोग कहीं ना कहीं फोर्स करेंगे, जो लोग जिन लोगों की संगत में ऐसे लोग हैं। दूसरी बात, धन का व्यय खर्च ज़्यादा होगा। राजाओं की तरह जो है ये हफ्ता पूरा निकलेगा, ये भी खर्च कर दे, वो भी खर्च कर दे, और बाद में कहीं ना कहीं रोना होगा। तो धन का व्यय आराम आसानी देख दाख के, किसी प्रकार का उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी बरतें। मित्रता यारी दोस्ती में उधार बिल्कुल भी ना दें। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 12 तारीख और 14 तारीख अच्छी है। सावधानी 17-18 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 1। कुंभ राशि, राशि से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर। देखिए कुंभ राशि वालों के लिए पूरा हफ्ता ही अच्छा है। धन के लिए अच्छा है, व्यवसाय में बढ़त के लिए अच्छा है। रुके हुए काम इस समय पे आपके बढ़ेंगे। किसी प्रकार का कोई भी निवेश हो, चाहे शेयर मार्केट या व्यवसाय करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी बेहतर दिख रहा है। वहीं विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। मकान, जमीन, प्रॉपर्टी, स्थानांतरण या मकान बदलना है, इन सभी चीज़ों के लिए समय बेहतर कहीं ना कहीं दिख रहा है। विवाह या वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, विवाह का रिश्ता देखना चाह रहे हैं, उसके लिए भी समय अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए विकल्प खुलेंगे। व्यवसायियों के लिए अगर कहा जाए कुछ स्थितियां इस समय पे बन सकती है जो आपके जीवन में या व्यवसाय से संबंधित चीजों में स्थिरता लाएं। किसी बाहरी व्यक्ति से लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 14 तारीख और 17 तारीख अच्छी है। सावधानी केवल एक दिन 12 तारीख को। लकी नंबर की बात करें नंबर 7। मीन राशि, राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर, शरीर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, ध्यान रखना। वैवाहिक जीवन में सिरदर्दी इस समय पे बढ़ेगी। अपनी जिम्मेदारियों का वहन करके चलिएगा। लोगों पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिएगा। पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य करते हैं सावधानी बरतें, और करना चाहते हैं तो इस हफ्ते में ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। किसी प्रकार का लेन देन इत्यादि चीज़ों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में अचानक से कुछ यात्राएं होती हुई दिख रही हैं। वहीं पिता या किसी बुजुर्ग का घर परिवार में शरीर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। अगर आप विद्यार्थी हैं, जो भी आपके टीचर हैं, जो भी आपके सर हैं, उनसे मानसिक रूप से तनाव हो सकता है। अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, लेकिन फ्लैक्चुएशन के साथ में किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करके जो है अपने काम को मत छोड़िएगा। एक बात, अगर कोई पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो कोशिश ये करिएगा कि थोड़ा सा पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 17 तारीख और 18 तारीख अच्छी है। सावधानी 12 और 13 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 6। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।